हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज बहुत दिनों के बाद जो है मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि छठ पूजा था और छठ पूजा में मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी थी। और दीपाली एंड पायल भी मेरे घर आए थे, आप लोगों ने उनसे भी मिला। देखिए, मैं जितनी भी हो सके मैंने हर चीज़ शेयर करने की कोशिश की है कि आप लोगों के साथ शेयर करूं, और जो मेरी रियलिटी है, जो मैं एक्चुअली में हूं, मैं वही शेयर करती हूं। कुछ भी बनावटी नहीं है, कुछ भी दिखावा नहीं है ना। तो गाइस, आज का जो वीडियो है ये मैं बहुत इम्पोर्टेंट बात करने वाली हूँ आप लोगों से। इससे पहले मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहती हूँ कि देखिए, आप लोग प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं, अपने लाइफ में बहुत सालों से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, हर चीज़ आप करके बैठ चुके हैं। ये सारी चीज़ें हर एक वुमेंस के साथ हो रही है, हर एक आदमी के साथ हो रही है कि वो बच्चा प्लान कर रहा है और बच्चा नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहली चीज़ है, आपको हिम्मत नहीं हारना है। कभी भी ये दिमाग में मत लेके आइए कि मेरे को बच्चा नहीं होगा या मेरे को नहीं हो रहा है, मेरा कभी नहीं होगा। जब हम नेगेटिव चीज़ें सोचते हैं या नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर आते हैं ना, तो ईश्वर हमको वैसा ही चीज़ रिटर्न करने लगता है। तो इसीलिए आपको ये चीज़ नहीं करना है। दूसरी चीज़ है कि ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में आता है कि मैं इतना पूजा पाठ करती हूँ, इतना सब कुछ करती हूँ, लेकिन फिर भी भगवान जो है वो मेरी नहीं सुनते हैं, मेरे को नहीं दे रहे हैं, मेरे को बेबी नहीं हो रहा है। गाइज, मैं तो बहुत पूजा करती हूँ। 8 साल की उम्र से मैं लड्डू गोपाल और राधा रानी की सेवा कर रही हूँ। आज मेरी उम्र 32 साल हो गई है, मैं आज तक कर रही हूँ। आप काउंट कर लो कि मैं कितने सालों से कर रही हूँ। गौ सेवा लगभग 1 साल, मेरी गौरी को दिसंबर में हो जाएगा कि 1 साल हो जाएंगे मेरे को गौरी की सेवा करते हुए। घर में मैंने स्ट्रीट डॉग जो होते हैं वो कितने पाले, कितने सेवा की। मैंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो मुझे लगता है कि हाँ, मैंने एक अच्छा काम किया है। लेकिन कहते हैं ना, आप अपने कर्मों से नहीं भाग सकते। अब इस जन्म का तो कर्म मुझे नहीं पता, लेकिन लास्ट जन्म के जो मेरे कर्म हैं शायद वही भुगतान मैं कर रही हूँ। इसीलिए हमेशा याद रखिए कि जब आप अच्छे कर्म करते हो ना, तो भगवान आपको ज़्यादा दुख देता है, ताकि आपके जो बुरे कर्म है ना, जो आपने पहले कर चुके हो, वो जल्दी से ख़त्म हो जाए। इसीलिए अगर ज़िंदगी में आपके साथ बहुत कुछ बुरा हो रहा है, तो समझ लीजिए कि ये आपका आखिरी आखिरी वो समय चल रहा है, और उसके बाद आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। मैं इस बात को बहुत दिल से मानती हूँ, और ये मैंने खुद अपने लाइफ में भी देखा है, इसीलिए मैं आपसे ये बात कह रही हूँ। अब आते हैं हम मेन पॉइंट पर, इस दवाई के ऊपर में। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछ रहे, दीदी आपकी प्रेगनेंसी हो गई है क्या, आप प्रेग्नेंट हो गई हैं क्या, ये वो बहुत सारे सवाल मेरे पास आते हैं, जो कि मैं इग्नोर कर देती हूँ, मैं जवाब नहीं देती हूँ। इसलिए नहीं देती हूँ कि जब तक आपकी प्रेगनेंसी हो ना जाए, मैं आपको कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ। मैं भी आपकी तरह ही ट्रीटमेंट ले रही हूँ और सब कुछ कर रही हूँ। मैं डॉक्टर को भी दिखा रही हूँ, मैं लाल धागे बाबा की दवाइयाँ भी ले रही हूँ, मेरा दोनों चीज़ चल रहा है। लेकिन वो गुड न्यूज़ अगर आएगी तो डेफिनेटली मैं आपको शेयर ज़रूर करूँगी। लेकिन आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि मुझे भी पेशेंस रख के मैं खुद भी बैठी हुई हूँ कि वो न्यूज़ मेरे पास पहले तो आ जाए, है ना। पीरियड से रिलेटेड चीज़ें मैं सोशल मीडिया पे नहीं डालती हूँ, मेरी पीरियड से रिलेटेड, क्योंकि लोग फिर पीछे पड़ जाते हैं कि दीदी आपका ये डेट था, आपका पीरियड आया कि नहीं आया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, बहुत सारे सवाल आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मेरी पीरियड साइकिल पहले से ठीक हो चुकी है। मेरी पीरियड साइकिल जो पहले 25 दिन की थी, अब 30 दिन की है। तो इसीलिए मुझे कोई दिक्कत इससे रिलेटेड नहीं है। हाँ, ये दवाई मेरे ऊपर काम ज़रूर की है। तो अगर आप भी ये दवाई ले रहे हो ना, तो आप लेते रहो। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पर बोलना चाहूँगी कि जो लोग बहुत टाइम से ट्रीटमेंट ले रहे हैं लाल धागे बाबा की, या वो बहुत बार चले गए हैं, उनको रिजल्ट नहीं आ रहा, तो मैं उनसे एक बार तो ज़रूर कहूँगी कि आप डॉक्टर से भी संपर्क करिए, आप डॉक्टर को भी दिखाइए, आप डॉक्टर से भी ट्रीटमेंट लीजिए। साथ ही साथ आप अपना संकल्प और आरती बिल्कुल भी ना छोड़ें। देखिए, एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। छठी माँ जिसकी हम पूजा करते हैं, वो बच्चों के लिए जाना जाती है। जिनके बच्चे नहीं होते वो करते हैं, जिनके बच्चे होते हैं वो औलाद की लंबी उम्र के लिए करते हैं। तो छठ पूजा जो होता है ना, स्पेशली फॉर द चाइल्ड के लिए होता है। तो मैं 8 साल, मुझे इस साल 8वां साल मैंने किया है छठ पूजा। आप सोचिए कि मैं इतना कठिन व्रत, इतना तप जो मैं करती हूँ, तो मेरे तो बच्चे अब तक हो जाने चाहिए थे, लेकिन नहीं हुए। तो कहने का मतलब यही है कि अगर मैं ये भरोसे में बैठ जाऊँगी कि छठ माई मेरे को देगी, मेरे को तो अब तो कोई ट्रीटमेंट नहीं लेना, कुछ नहीं करना है, जो देगा भगवान देगा, तो देगा। भगवान अपना आशीर्वाद ज़रूर देता है, लेकिन हमको अपनी तरफ से प्रयत्न करना पड़ता है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, डॉक्टर आपको लेप्रोस्कोपी बोल रही है, आईयूआई बोल रही है, आईवीएफ बोल रही है, या आपको तरह तरह की ट्रीटमेंट बोल रही है, तो एक बार सोचिए इसके बारे में ज़रूर कि क्या मुझे ये चीज़ को करवाना चाहिए।
दवाई ट्राई कीजिए, मैं भी दवाई ट्राई कर रही हूँ, लेकिन एंड ऑफ टाइम अगर मेरे को नहीं रिजल्ट मिला तो मुझे भी कुछ एक नए स्टेप में बढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल आपकी तरह बढ़ना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए थिंक अबाउट दिस कि क्या आपको ये चीज़ करनी चाहिए। अगर आप नहीं करते हो तो फिर आपको रिजल्ट कैसे मिलेगा, है ना। मैं भी भगवान पे भरोसा करती हूँ, लाल धागे बाबा के ऊपर मेरे को भी भरोसा है, लेकिन मैं इतना भी जानती हूँ कि इंसान को अपना कर्म करना पड़ता है। घर में बैठे बैठे रिजल्ट नहीं आता है गाइस। और अगर आपका ट्यूब ब्लॉकेज है या आपको कोई भी मेजर इश्यूज है तो डॉक्टर को दिखाइए और डॉक्टर से ट्रीटमेंट लीजिए। दीपाली एंड पायल जब मेरे घर में आई थी तो मैंने उनको भी यही बात समझाई थी कि देखो हर चीज़ अपनी जगह पर है, बाबा भी अपनी जगह पर है, हमको सब कुछ करना है, लेकिन साथ ही साथ अपना ट्रीटमेंट मत लो, क्योंकि अगर हम अपनी कोशिश छोड़ देंगे तो हमको रिजल्ट कैसे मिलेगा। और जिन लोगों को 5 दिन में रिजल्ट आता है, 10 दिन में रिजल्ट आता है, वो उसका मुझे समझ में नहीं आता है कि उनको 5 डेज़ में 10 डेज़ में रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, मुझे नहीं पता। या हमसे कहाँ ऐसी गलती हो जा रही है कि हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा है, ऐसा हम क्या कर रहे हैं कि भाई हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो ये सोचने वाली बात ज़रूर मेरे जहन में आती है गाइस। मैं किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं कर रही हूँ, बट मेरे मन में ये बात आती है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि सबके रिजल्ट आ रहे तो हमारे क्यों नहीं। पर फिर ये सोचती हूँ कि शायद हमारा वो टाइम नहीं आया इसलिए हमको रिजल्ट नहीं आ रहा। तो देखो जब समय होगा आएगा, ये भी मानने वाली बात है कि जब जो होना है वो होगा, लेकिन फिर भी हम इंसान है ना, अपनी कोशिश करना नहीं छोड़ सकते। रही बात लाल धागे बाबा के पास जाने की, बहुत लोग कमेंट कर रहे कि हम दीदी कैसे जाए। तो देखिए ऑलरेडी मैंने लाल धागे बाबा के पास मैं गई थी, मैंने अपने वीडियो डाले हुए हैं ऑलरेडी सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे। आप जाके उसको देखिए, उसमें आपको सब डिटेल मिल जाएगी। अब लाल धागे बाबा सही है या नहीं, बहुत लोग ये सवाल करते हैं। तो देखो सही तो सब कुछ है, बस नियम हमको करने पड़ते हैं। अब लाल धागा बाबा जो जो चीज़ें आपको बोल रहे हैं, परहेज बोल रहे हैं, पूजा करने का तरीका बोल रहे हैं, संकल्प लेने का तरीका बोल रहे हैं, अगर आप उसको पूरी तरीके से फॉलो नहीं करते हो तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट आने में दिक्कत आएगी। अगर आप उन चीज़ों को पूरा करते हो, आप फॉलो करते हो, और सबसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बिलीव। बिलीव बहुत ज़रूरी है। तो आप बिलीव रखिए और अपना कर्म जो है, अपना जो कोशिश है उसको करते रहिए। देखिए आपको रिजल्ट ज़रूर एक ना एक दिन आएगा, है ना। तो मेरा रिजल्ट क्या है उसके लिए थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगी कि मेरा रिजल्ट क्या आया है ना। दोस्तों का ट्रीटमेंट भी चल रहा है दोस्तों, मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलूँगी, मैं डॉक्टर का ट्रीटमेंट भी ले रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ मुझे डॉक्टर के संपर्क में भी रहना चाहिए। लेकिन हाँ मैं ये दवाइयाँ जो है इसको भी मैंने कंटिन्यू की है। आपको पता है कि ये अगर आप दवाई ले रहे हैं तो उसके 2 घंटे के बाद या 2 घंटे पहले आप डॉक्टर की मेडिसिन भी ले सकते हैं। तो इसीलिए आप कोशिश करते रहिए, बाकी सब देखो ईश्वर के हाथ में है, जो होना है, जो देना है, लेना है, वो तो वही जानते हैं। बट हम इंसान अपनी कोशिश करना छोड़ दें तो फिर मतलब कुछ भी नहीं निकलता है ना। एग्ज़ाम पास करने के लिए हमको पढ़ाई करनी पड़ती है ना। आप बोलोगे कि नहीं भाई मैं तो बस ऐसे ही पास हो जाऊंगा, इतना पूजा पाठ कर रहा हूँ, मेरे को तो ऐसे ही पास कर देंगे, तो नहीं होता है। आप पढ़ोगे, आपको एग्ज़ाम क्लियर करनी पड़ेगी, तभी आप एग्ज़ाम में पास कर पाओगे। यही ट्रूथ है गाइस, और इस सच्चाई को आपको मान के चलना चाहिए, है ना। चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से। हर हर महादेव दोस्तों। और कोशिश करूँगी कि मैं अब डेली वीडियो बनाऊँ। एंड अगर मैं डेली वीडियो नहीं बना पाऊँगी तो मैं जो है वो ब्लॉगिंग ही शेयर करूँगी, अपनी डेली लाइफ रूटीन शेयर करूँगी, लेकिन कुछ ना कुछ मैं शेयर करूँगी। और हाँ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। आजकल आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, मेरे एनालिटिक रिपोर्ट में मुझे ये चीज़ देखने के लिए मिला कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन पता नहीं क्यों सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जरूर कर लीजिएगा। चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से। हर हर महादेव दोस्त।